देखिए, मैंने आपको 3 बातें बताई थी। धोखे से अमेरिका हमला करेगा, बात सच साबित हुई। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यूएई के जरिए, इजराइल के जरिए हमला करवाया जाएगा, और देखिए यूएई ने ईरान के द्वीपों पर हमला किया। तीसरी बात, बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका, और ये डील के लिए टाइम लिया जा रहा है, और मौका मिलते ही फिर से हमला होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मेरे पिछले वीडियोस उठा के देखिए, जितने दावे हैं वो सब के सब फिर से साबित हुए हैं सही, और अब जंग छिड़ गई है यूएई और ईरान के बीच। और पिछले चंद घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं, और मैं आपको एक एक बारीकी सी चीजें बताता हूं कि कैसे ईरान के आइलैंड्स पर हमला हुआ, और कैसे यूएई पर ईरान ने हमला किया, और अमेरिकी जहाजों का क्या हुआ। देखिए, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसके पहले एक बात यह कि जिस समय मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, 8 तारीख है, दोपहर का वक्त है, पूरे तेहरान में इस समय जश्न का माहौल है। अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, और उसकी वजह है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के 3 बड़े जंगी जहाज़ों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ईरान का दावा है 3 बड़े जहाज़ों को सीधा हिट किया गया है मिसाइल के जरिए। देखिए ये पूरी कहानी कैसे शुरू होती है। बीती रात हॉर्मुज में अमेरिका के 3 जहाज़ों ने एंट्री करी बिना ईरान की परमिशन के। यूएसएस ट्रैक्स्टन, यूएसएस मैसन और यूएसएस राफेल पेलेट्रा, ये 3 जहाज हैं जिन्होंने कल एंट्री करी हॉर्मुज में। ईरान की नेवी की तरफ से वार्निंग दी गई कि आप हमारे एरिया में आ रहे हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस पर आगे आप ना बढ़े। अपने हथियारों के साथ अगर यूएस के वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंदर आते हैं तो ईरान की सेना को क्या करना चाहिए था। ईरान की सेना ने तीनों अमेरिकी जहाजों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। अबू मेहदी मिसाइल्स फायर की गई, क्रूज मिसाइल्स फायर की गई, ड्रोन्स फायर किए गए, और बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका के इन तीनों जहाजों को खासा नुकसान पहुंचा है। सेंटकॉम कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, उसने ये बात मान ली है कि हाँ हम पर हमला हुआ है, लेकिन ये मानने को वो तैयार नहीं है कि जहाजों को नुकसान हुआ है। लेकिन आईआरजीसी ईरान का दावा है कि यूएसएस ट्रैक्स्टन, मैसन और राफेल पेल्टा जो हैं, ये तीनों को मिसाइल्स ने हिट किया है। ईरान की तरफ से ये वीडियो जारी होते हैं। जैसी वीडियो जारी हुए उसको देख के पूरे तेहरान में, ईरान में जश्न का माहौल है, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका को सिर्फ ये 3 जहाज ही नहीं, बाकी जो वॉरशिप्स थे वो भी पीछे खींचने पड़ गए हैं ओमान की खाड़ी तक। इन सबको पीछे हटाया गया है इस डर से कि कहीं ईरान की तरफ से सब जहाजों पर हमला ना हो जाए। ये हॉर्मुज में अमेरिका की नेवी की अब तक की सबसे बड़ी हार है, जो एक्सपर्ट्स मान के चलते हैं। ये तीनों जो जहाज हैं ये बहुत एग्रेसिव वॉरशिप्स माने जाते हैं, इनमें मिसाइल्स हैं, और ये जंग में बड़ा उपयोग होता है इन तीनों का। लेकिन इन तीनों जहाज़ों को, मैसन, ट्रैक्स्टन और राफेल पेल्टा जो हैं, तीनों को ईरान की नेवी ने, क्रूज मिसाइल्स ने, अबू मेहदी मिसाइल्स ने जो है वो पानी पिला दिया हॉर्मुज में, और वापस निकल गए वहाँ से। या हो सकता है तबाह भी हो गए। ये तीनों जहाज़ों को कितना नुकसान हुआ है वो धीरे से पता चलेगा। अभी ईरान का दावा है हमने सीधा हिट किया है मिसाइल से। अब देखिए होता ये है कि ये पूरा घटनाक्रम अभी हॉर्मुज में चल रहा है। इसी बीच यूएई की तरफ से ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पे और 3 आइलैंड्स पर हमले किए गए ड्रोन से। तेहरान में ड्रोन अटैक हुआ है, तेहरान में एक बार फिर ड्रोन देखे गए। मैं आपको लगातार ये बात पहले भी कह रहा था कि ये देखने के लिए कि डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है, तेहरान पर जो है ड्रोन थे। लेकिन कल जो है वो ड्रोन, बाकायदा ड्रोन्स के धमाके सुनाई दिए हैं तेहरान में। वो ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट पर, सिरिक पे, करमनशाह पे और केशम के बहमन पोर्ट पर, ये 4 जगहों पर यूएई की तरफ से दागे गए ड्रोन्स और शायद मिसाइल से हमले की कोशिश की गई। ईरान की सेना ने ज्यादातर ड्रोन्स को और यूएई के मिसाइल्स को डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। देखिए ये बड़ा अचीवमेंट है ईरान का। ईरान की सेना का कहना है ये फायर किए गए थे लेकिन आसमान में ही हमने इसे गिरा दिया। ये इस बात का सबूत है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम पहले के मुकाबले कहीं पावरफुल हुआ है।
देखिए, हमने आपको पहले भी बताया जा कि F-35 जेट जब अमेरिका का गिरा था, वो किस तरह से गिरा था, इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हुए, साथ में काउंटर मिसाइल्स फायर करते हुए, जिस कोऑर्डिनेशन का ये बेहद आधुनिक तकनीक से ये प्लेन गिराया गया था। F-35 जेट गिराना आसान बात नहीं है। और अब जो है बताया जा रहा है कि ड्रोन्स भी निपटा दिए हैं यूएई के, और कुछ मिसाइल्स भी फायर की गई थी, उसको भी ईरान ने मार गिराया गया है। लेकिन टारगेट पे क्या था? बंदर अब्बास पोर्ट, जहां के आसमान में धमाके हुए। सिरिक पे हमला हुआ, वहां आसमान में धमाके हुए। केशम के बहमन पोर्ट पर जो है, यहां पर बताया जा रहा है कि एक ड्रोन से स्ट्राइक हुई, गिरा है ड्रोन। आसमान में तो धमाके हो ही रहे हैं, लेकिन वो गिरा भी है वहां पे। इस तरह से देखिए आप, बंदर अब्बास, सिरिक, करमनशाह, केशम, ये 4 जगह पर हमला किया गया यूएई की तरफ से। अब उसके चंद मिनटों बाद ही, जैसे ही यूएई की तरफ से ये हमला हुआ, उसके फौरन बाद ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन की झड़ी लगा दी। नतीजा ये है, जो खबरें आ रही हैं, एक बार फिर फुजेरा पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है और वहां पर आग लगने की खबरें आ रही हैं। दुबई में लगातार सायरन बज रहे हैं, अबू धाबी में सायरन बज रहे हैं, और बड़े ड्रोन स्ट्राइक हुई है यूएई के ऊपर। कितना नुकसान हुआ है, इसकी खबरें अभी आएंगी। लेकिन जैसा पहले से ये बताया गया था कि अगर किसी तरह के हमले होते हैं ईरान पे, तो यूएई पे बड़ा पलटवार होगा, और ईरान ने करारा जवाब दिया है। देखिए, मैंने आपको कल ही वीडियो में ये बात बताई थी कि यूएई के जरिए अमेरिका एक कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करने की, उसमें इजराइल को भी शामिल करने की कोशिश थी। इस बीच ये हॉर्मूज में जो जहाज़ निकालने वाला मामला था, ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई, नहीं माने, और ये अचानक से तेज़ी से ये घटनाक्रम डेवलप हो गया। ये सब कुछ कब हो रहा है? जब बातें क्या चल रही थी कल, कि डील पर चर्चा हो रही है, एक प्रस्ताव भेजा है अमेरिका ने जिस पर ईरान पे चर्चा हो रही है। इस तरह की तमाम खबरें, तमाम दावे हो रहे थे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, अमेरिका के पेपर्स में और मैगजीन्स में। इस तरह के दावे हो रहे थे मीडिया चैनल्स में कि अब जो है वो अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया है और ईरान उस पर चर्चा कर रहा है और जल्दी फिर कोई डील हो सकती है। एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब करबला की जंग हुई तो यजीद की सेना से क्या इमाम हुसैन साहब ने डील करी थी? क्या इमाम हुसैन साहब ने किसी तरह का समझौता किया था? कतई समझौता नहीं किया था, और अब ईरान को भी किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए, और ना ही ईरान समझौता करेगा। यहाँ पे यजीद की जगह डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, बेंजामिन नेतन्याहू खड़े हैं, और इमाम हुसैन की जगह ईरान खड़ा हुआ है। बड़े सारे लोगों का ये मानना है, और इसीलिए आज तेहरान में जो तस्वीरें आ रही हैं, ईरान की सेना ने वो वीडियो जारी किया, जिसमें क्रूज मिसाइल्स फायर होती दिखाई दे रही है, जो अमेरिकी जहाजों को हिट कर रही हैं, और हॉर्मुज से वापस भागना पड़ा सबको। ये तस्वीरें देख के पूरे ईरान में, तेहरान में लाखों लोग सड़कों पे अपनी सेना के लिए नारे लगा रहे हैं। आप देखिए ईरान का जो मूड है, मैं हमेशा आपको ये बात कह रहा हूँ, देखिए पहले दिन से ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है वो डील के फेवर में क्यों नहीं होते, किससे डील की जाए? जो लगातार, जो बातचीत के दौरान हमले कर रहे हैं, लगातार धोखा मिल रहा है, जो अली खामेनी साहब का असैसिनेशन करते, सुप्रीम लीडर का खून बहाते, ऐसे लोगों के साथ क्या डील की जा सकती है? डील तो छोड़िए, बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। हकीकत यह है, जो ईरान की जनता कह रही है, अब बात करने की भी जरूरत नहीं अमेरिका से, जो अमेरिका करना है कर ले, कोई जरूरत नहीं बात करने की। ईरान विजेता है, ईरान ने यह जंग जीती है, पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। ऐसे में ईरान को कतई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की बातचीत करने की। यह ईरान की जनता का मूड है, और जो डोनाल्ड ट्रंप को करना है कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है कि अगर डील नहीं होती है तो ईरान में एक ग्लो देखा जाएगा, लाइट देखी जाएगी। कहने का मतलब है वो न्यूक्लियर अटैक की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस तरह का बयान, इससे ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल बयान और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गैर जिम्मेदार बयान क्या हो सकता है कि वो कोई राष्ट्रपति जो है न्यूक्लियर हमले की बात करे? और अगर किसी में भी जरा भी समझ है इस बात की कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है, मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है, नतीजा क्या होगा? पूरा रूस तक रेडिएशन जाएगा, पूरा अरब खत्म हो जाएगा, इजराइल पूरा एरिया नक्शे से मिट जाएगा। और उसके बाद अमेरिका पर क्या होगा? क्या न्यूयॉर्क बच जाएगा, वॉशिंगटन बच जाएगा? पुतिन क्या करेंगे और चाइना क्या करेगा? जितना बड़ा हमला यहां पे होगा, उतना ही बड़ा न्यूक्लियर अटैक फिर अमेरिका को भी देखना पड़ेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी है कि ईरान में जो है ग्लो देखा जाएगा। इसको सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान है कि एक शख्स जो नोबेल पीस प्राइज की बात करता है और दावे करता है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, वो न्यूक्लियर हमले की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दे रहे हैं। इससे ज्यादा हैरान करने वाला कुछ नहीं हो सकता। और ये न्यूक्लियर धमकी से ईरान का छोटा सा बच्चा भी न डरे।
ईरान का कोई शख्स किसी भी रूप में ना समझौते के लिए तैयार है, ना डील के लिए तैयार है, और डोनाल्ड ट्रंप से तो कोई नहीं डरता। आप देख लीजिए, कौन सा दिन है, शायद 70वां दिन है आज, 70 दिन हो गए इस जंग को छुड़े हुए। कौन सा ईरान का में जो लक्ष्य था डोनाल्ड ट्रंप का पूरा हो गया? आप बताइए। सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं हो पाया, यूरेनियम नहीं हासिल कर पाए, ईरान की सेना को हरा पाए, नहीं हरा पाए, 1 इंच जमीन पर कब्जा कर पाए, नहीं कर पाए, हॉर्मूज में जो है वो क्या कब्जा कर पाए, नहीं कर पाए, हॉर्मूज बंद है, क्या जहाज़ों को निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे। इतनी बड़ी नेवी लेके खड़े, कौन सी नेवी, कौन सी ताकत, कौन सी सुप्रीमेसी? जहाज तो आपके पीछे भागते फिर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इकोनॉमी को इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है, कोई कुछ कर पा रहा है? ये ईरान की जीत नहीं है तो फिर क्या है? मेरे पे सवाल उठते हैं कई बार आपको कि आप जो है वो जो हकीकत है मैं वही बयां कर रहा हूँ साहब, और पूरी दुनिया देख रही है इस बात को, और अकेला लड़ रहा है ईरान। अमेरिका वहाँ पे कोई चीन की सेना मदद करने नहीं आई है, कोई रूस की सेना मदद करने नहीं आई है। जो कर रहा है ईरान अपने दम पे कर रहा है, किसी दूसरे देश से मदद नहीं ले रहा, और डंके की चोट पर लड़ाई हो रही है। अब सवाल है, अब देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ईरान की तरफ से ये दनादन मिसाइल्स फायर की गई, वो देखिए मैं आपको पहले ये कह चुका हूँ, अली खामनेई साहब ने जो फॉर्मूला दिया है उसी पर ईरान की सेना, IRGC और अहमद वाहिदी साहब आगे बढ़ रहे हैं। और वो फॉर्मूला ये है कि सामने वाला जो हमला करे, अगर आप पे हमला होता है, आप उससे बड़ा हमला करके करारा जवाब दीजिए। आप पहले हमला मत करिए, लेकिन सामने वाला अगर हमला करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मैं आपको बता चुका हूं, अली खामनेई साहब के आखिरी चंद मैसेजेस में से ये एक मैसेज है जिसमें उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए किसी कुरान की पंक्तियों का, आयत का जो है हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कोई आप पे हमला करता है, आप उसको वैसा ही जवाब दीजिए। और इसी लाइन पे ईरान की सेना चल रही है, किसी भी तरह से ईरान 1 इंच झुकने को तैयार नहीं। और देखिए फिर हुआ क्या, जब ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई, और ये बड़े बड़े जहाज जो हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसीलिए कहा जाता है, हिंदुस्तान में कहावत चलती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये USS ट्रेक्सटन, USS मैसन, USS राफेल, ये वो सब जहाज हैं, राफेल पेल्टा जो हैं, जिनमें मिसाइल्स हैं, टॉमहॉक मिसाइल्स हैं। वो सबकी सब धरी रह गई। अबू मेहदी मिसाइल्स फायर हुई तो, क्रूज मिसाइल्स जब फायर हुई तो सबके सब वापस। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि भाई ये तो पिट गए हम फिर से। तो फिर उसके बाद बयान आया कि नहीं, अभी सीज फायर टूटा नहीं है, हम ईरान को वार्निंग दे रहे हैं, जल्दी से डील साइन कर लो वरना हम हमला कर देंगे। और हमला वो ईरान ने दे दिया जवाब, वहीं पे मिसाइलों से ही जवाब दे दिया। आप किसी दूसरे देश की से अपने घर में घुसोगे आप, ईरान के, उसके बाद ईरान ने क्या करना चाहिए आप बताइए। देखिए हकीकत ये है, ये जंग तेल की है। अमेरिका को कई सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए टीवी डिबेट्स अमेरिका के, देख लीजिए आप हिंदुस्तान के, क्या भयंकर विरोध हो रहा है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का, कि कांग्रेस से परमिशन लेनी थी, इसीलिए ये बीच में ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जंग रुक गई है और फिर से हमला होना था। क्योंकि आपको ऑयल पे आपको चाहिए, पूरे तेल पर कंट्रोल चाहिए। ईरान क्यों दे देगा भाई अपने तेल पर आपको कंट्रोल? आप ये बताइए। आप हॉर्मूज में आप घुस रहे हैं वहाँ पे अंदर अपने जंगी जहाज लेके, कोई शख्स आपके घर में अगर हथियार लेके घुस जाए, आप क्या करेंगे? डील करेंगे उसके साथ, बातचीत करोगे, क्या करोगे आप बताओ? इसीलिए मैं इस बात के फेवर में नहीं रहता हूँ। देखिए इंटेंशंस, अली खामनेई साहब हमेशा से बात कह रहे थे कि अमेरिका का इंटेंशन सही नहीं है। जब जहाँ इंटेंशन सही नहीं है वहाँ पे क्या डील और क्या बातचीत? कोई आपके प्रस्ताव पे अभी विचार कर रहा है, इस बीच में आप अपने जहाज़ लेके वहाँ घुस रहे हैं। तो ईरान ने जो करना था वो कर दिया। ईरान की सेना ने पहले ही वो कहा कि जो जनता का मूड होगा वो हम करेंगे, और जनता का मूड देखना तो देख लीजिए तेहरान में इस समय जो है वो इंकलाब स्क्वायर में क्या हो रहा है, और तेहरान में कैसे लोग जो हैं वो सड़कों पर खड़े हुए हैं और नारे लग रहे हैं। ईरान की सेना ने जो कर दिया, बेहद उससे जो है लोग उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि अमेरिका की नेवी पीछे भागती दिखाई दे रही। देखिए ये जो हालात है, एक बार फिर आज की रात जो है वो भारी होने वाली है, और हालात ये हैं कि अब ईरान संभवतः इस मूड में है कि किसी तरह की बातचीत ही ना की जाए, और ये भारी पड़ने वाला है पूरे अरब देशों पर। देखिए सऊदी को लेकर मैंने आपसे बात कही थी कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फ़ोन पे बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि किसी तरह से सऊदी भी इसमें हिस्सा बन जाए, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे। सऊदी ने मना कर दिया, क्योंकि सऊदी इस बात को समझ रहा था कि अगर जो है हमला होगा तो उसके बाद फिर हमारे पोर्ट्स पे जिस तरह से हमले हुए थे उससे कहीं गुना ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स करने वाली हैं, और कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बचा सकता। ना आपका पेट्रियट बचा पाया, ना थाट बचा पाया। आयरन डोम भेजा गया यूएई, वो कितने दिन चलेगा जब इजराइल को तो नहीं बचा। अच्छा ये भी बड़ी एक गौर करने वाली बात है, मतलब कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस तरह की बात करते हैं, बड़ा हैरानी वाली बात। इजराइल अपना आयरन डोम से तो रक्षा नहीं कर पाया, तो यूएई की कब तक रक्षा करेगा साहब?
बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो हकीकत ये है, हॉर्मुज़ में एक बार फिर ज़बरदस्त जवाब दिया है ईरान ने, और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है हॉर्मुज़ में। नज़र है हर घटनाक्रम पर क्या होता है, और संभवतः आज की रात फिर भारी होने वाली है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।